हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मेडिकल वाला। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमपी आयुष काउंसलिंग 2023 में कौन कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करेंगे और उनमें कितनी सीटें हैं, ठीक है, और उनका फीस स्ट्रक्चर लगभग क्या रहने वाला है, ताकि आप लोगों को आपका कॉलेज चॉइस करने में ईजी हो, ताकि आपको पता चले कौन सा कॉलेज में मतलब हमारे मतलब जो हमारे बजट का है और कितनी सीटें हैं, ठीक है, और वो पार्टिसिपेट भी कर रहा है। तो सबसे पहले बात करें पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल की, ठीक है। यहाँ पर जो है BA MS की बात करें तो 75 सीटें हैं, ठीक है। गवर्नमेंट, ये सारे गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज की बात करें हम पहले पंडित शिवनाथ शास्त्री शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय बुरहानपुर की बात करें तो यहाँ पर 63 सीटें हैं। शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय ग्वालियर में 75 सीटें हैं। फिर शासकीय स्वशासी अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय इंदौर में 75 सीटें हैं। शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय जबलपुर में भी 75 सीटें हैं। शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा में भी 75 है। एंड शासकीय स्वशासी धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय उज्जैन में भी 75 सीटें हैं। यानी टोटल जो BA MS की गवर्नमेंट सीटों की अगर बात करें तो 513 सीटें हैं दोस्तों। और इनकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो हॉस्टल के साथ में दोस्तों आपको लगभग 80 से 82 हज़ार के आसपास पड़ने वाला है। इसमें हॉस्टल फीस भी आ गई, ट्यूशन फी भी आ गई, क्वेश्चन मनी, एडमिशन फीस सब कुछ इंक्लूड है, ठीक है। 82 हज़ार के आसपास आपका पूरे साल का खर्चा इंक्लूड हो जाएगा उसमें, ठीक है। और आपको लगभग स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी 50% गवर्नमेंट वालों को, ठीक है। मतलब जो जितनी ट्यूशन फी है ना वो आपको रिटर्न मिल ही जाती है। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट होम्योपैथी का सिर्फ एक ही कॉलेज है, शासकीय स्वशासी होम्योपैथी महाविद्यालय भोपाल, जहाँ पर 125 सीटें हैं दोस्तों, ठीक है। गवर्नमेंट का होम्योपैथी का सिर्फ एकलौता कॉलेज है ये। इसकी फ़ीस भी वही है, लगभग 80 हज़ार रुपये हैं। और आप चाहो तो हॉस्टल से बाहर भी रह सकते हो, और हॉस्टल लेना चाहते हो तो हॉस्टल ठीक है ले सकते हो आप। लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये हॉस्टल के देने होते हैं। अदरवाइज अगर हॉस्टल नहीं देते तो 50 से 55 हज़ार में आपका सब कुछ हो जाएगा। अब प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो है राजीव गांधी आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल, ठीक है। यहाँ पर 50 सीटें हैं दोस्तों, है ना। और थोड़ी इस बार दोस्तों थोड़ी सी सीटें ऊपर नीचे हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सीटें होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ये PDF की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर का PDF, ठीक है। बट सारे के सारे कॉलेजों को लगभग परमिशन मिल चुकी है, ओके। वीणा वादनी आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल, यहाँ पर 60 सीटें हैं। रानी दुलैया आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल, यहाँ पर 100 सीटें हैं। सुखदीप आयुर्वेद महाविद्यालय इंदौर, यहाँ पर भी 100 सीटें हैं दोस्तों। राजीव गांधी आयुर्वेद महाविद्यालय की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ की फीस ट्यूशन, मैं सिर्फ ट्यूशन फी बताने की कोशिश करूँगा दोस्तों, ठीक है। ट्यूशन फी राजीव गांधी की बात करें तो 1,82,000, वीणा वादनी की 1,60,000 है। रानी दुलैया की 2,92,000 ट्यूशन फ़ी है। शुभदीप की 2,06,000 ट्यूशन फ़ी है। मंदसौर इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एजुकेशन मंदसौर, ठीक है, इसकी है लगभग 2.5 लाख के आसपास ना, 2.5 लाख 2,60,000 में ओवरऑल सब कुछ हो जाता है मंदसौर में, ठीक है। हॉस्टल का अलग लगता है। मानसरोवर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर की ट्यूशन फ़ी है 2,48,000, ठीक है। यहाँ पर सीटें हैं 100, जो कि भोपाल में सिचुएटेड है और बहुत डिमांडिंग कॉलेज माना जाता है ये, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसी ग्रुप का, ठीक, मानसरोवर ग्रुप का ही श्री साई इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च एंड मेडिसिन भोपाल, ये वैसे तो बाद में आया, लेकिन इसका जो है इस बार जो इंस्पेक्शन हुआ था, ठीक है, उसका रिजल्ट बहुत शानदार रहा। तो इसका जो है ट्यूशन फी बहुत ज़्यादा हो गया। इस बार इसका ट्यूशन फी हो गया 2,72,000। लास्ट ईयर इसका था 2,32,000। तो इसकी फ़ीस इस बार बात करें ओवरऑल हॉस्टल के साथ में 4,20,000 श्री साई की है, और मानसरोवर की है 3,95,000। तो श्री साई मानसरोवर से भी आगे निकल गया। तो जो लोग श्री साई मानसरोवर मतलब कंफ्यूज थे कौन सा ले, ठीक है, तो वो श्री साई को भी चॉइस कर सकते हैं, बिकॉज श्री साई का कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा। मानसरोवर चाहे उसका फीस कम है लेकिन कट ऑफ ज़्यादा ही जाए, क्योंकि बहुत पुराना कॉलेज है। बाकी जो फैसिलिटी की बात करें ना, जो वहाँ का रिव्यू आया है स्टूडेंट का, श्री साई बेस्ट है, ठीक है। फैकल्टी में, पढ़ाई में, मतलब इंस्ट्रूमेंट में, ओवरऑल सारे चीज़ों में श्री साई मानसरोवर से बेटर है, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है, आप कहाँ पर जाना चाहते हो। सैम कॉलेज ऑफ आयुर्वेद महाविद्यालय रायसेन, ठीक है, मतलब वो सैम का ही ग्रुप, सैम ग्रुप का ही कॉलेज है ये। रायसेन साइट है, मतलब रायसेन में नहीं भोपाल में, बट रायसेन और भोपाल के लगभग बॉर्डर पर है, ठीक है। इसकी फ़ीस अगर बात करें तो ये भी लगभग आपको
सेम के दोस्तों 2 कॉलेज है एक्चुअली, है ना। तो एक जो खुद की यूनिवर्सिटी में आता है उसकी फ़ीस लगभग 3.5 लाख रुपए है, और जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आता है उसकी फ़ीस लगभग 3 लाख के आसपास है, ठीक है। पराशर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भोपाल की बात करें तो इसकी ट्यूशन फीस सिर्फ 1,48,000 है, लेकिन ये भी दोस्तों आपसे लगभग 2,70,000 के आसपास फीस ले रहे हैं, ठीक है। विजय श्री आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जबलपुर, ये भी लगभग 2.5 लाख के आसपास इसकी ट्यूशन फ़ी है, ठीक है। ट्यूशन फ़ी एक्चुअली कम ही है, लेकिन ओवरऑल ये ज़्यादा लेता है। हर कॉलेज वाला 50 से 70,000 रुपये ट्यूशन फी से ज़्यादा ही लेता है, ठीक है। इसके अलावा हॉस्टल भी कंपलसरी रहता है। ओम आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें तो यहाँ की ट्यूशन फी 1,68,000 शायद थे ना, 1,68,000 ही है, और लेकिन ये भी लगभग आपसे 2,70,000 के आसपास फीस ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा लेते हैं, इनके यहाँ इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी ले रहे हैं। और यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ना महाराष्ट्र के हैं, और वो भी कैसे आते हैं वो भी ये बता दूँ, ये पहले से सीट बुक कर लेते हैं। सीट बुक कैसे करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट खुद रख लेते हैं, उसके बाद में मतलब मैक्सिमम, मैं सिर्फ ओम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, एमपी के प्राइवेट मैक्सिमम कॉलेजेस ये कर रहे हैं कि वो पहले से डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, स्टूडेंट का काउंसलिंग खुद करते हैं, खुद का कॉलेज चॉइस करते हैं, इस तरीके से अपनी सीट फुल करते हैं, ठीक है। ये रियलिटी है, ये स्टूडेंट ने खुद बताया है, और ये आप आगे जाके भी देखोगे। और यहाँ पर मैक्सिमम जो ओम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर मैक्सिमम महाराष्ट्र के बच्चे ही आते हैं, ठीक है। पुणायो आयुर्वेदिक चिकित्सालय अनुसंधान विद्यापीठ गर्ल्स कॉलेज, अगर आप गर्ल्स हो और सिर्फ गर्ल्स वाले कॉलेज में पढ़ना चाहती हो, एक ऐसे इन्वायरमेंट, एक सेफ इन्वायरमेंट में पढ़ना चाहती हो, तो मतलब सेफ तो हर जगह रहता है, लेकिन फिर भी किसी किसी की मेंटलिटी होती है कि वो सिर्फ गर्ल्स के साथ में रहे, तो उनके लिए कॉलेज बेस्ट है। यहाँ पे 100 सीट है, और यहाँ की ट्यूशन फी भी इस बार थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। तो यहाँ की भी लगभग 2.5 लाख रुपये, 2,60,000 ट्यूशन फी है यहाँ की, और लगभग वही फीस से ज़्यादा फीस एक्स्ट्रा लेते नहीं है ये, ठीक है। फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी सीहोर, ये भी दोस्तों मानसरोवर ग्रुप का ही कॉलेज है। यहाँ पर 100 सीटें हैं, यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट महाराष्ट्र के ही मिलेंगे आपको, लेकिन ये खुद की यूनिवर्सिटी का है। तो दोस्तों जिनके पास बजट अच्छा है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले कॉलेज में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको आपका कोर्स टाइम पर कंप्लीट करा कर दिया जाता है। 5.5 साल में आपकी डिग्री आपको मिल जाएगी। बट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में क्या होता है, एग्जाम लेट होती जाती है और आपको कहीं ना कहीं 6.5 साल लग जाते हैं, ठीक है, और भी ज़्यादा लग सकता है। और फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा की, फैकल्टी ऑफ मानसरोवर जो है ना, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा मानसरोवर, इसकी फ़ीस की अगर बात करें तो लगभग 3 लाख रुपये यहाँ की भी ट्यूशन फ़ी है, ठीक है। मतलब जो श्री साई के सारे कॉलेजेस का ओवरऑल बजट 4 लाख के लगभग, मतलब मानसरोवर की जो 3 कॉलेज है, मानसरोवर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा और श्री साई, तीनों का लगभग 4 लाख के आसपास ही है दोस्तों, ठीक है। जिसमें आप सही, मतलब आपको सेफ लग रहा है, जो कॉलेज आपको सही लग रहा है वहाँ पर आप जा सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेद एंड कम्युनिटी IAS यूनिवर्सिटी भोपाल, दोस्तों इसका कट ऑफ बहुत कम जाता है, और ये लगभग सारे स्टूडेंट को मिल ही जाता है, लेकिन यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो फीस बहुत ज़्यादा है। एक्चुअल में इसकी ट्यूशन फी भी कम ही है दोस्तों, और ऊपर से ये खुद की यूनिवर्सिटी में आता है, ठीक है। तो सॉरी, है ना, मतलब यहाँ का ट्यूशन फी तो ज़्यादा ही है, बट ये खुद की यूनिवर्सिटी में आता है और इसका कट ऑफ बहुत कम जाता है, लेकिन फ़ीस ये भी लगभग 3 लाख के से ऊपर ही ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि खुद की यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। सरदार पटेल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बालाघाट, दोस्तों सब इसमें तो मैक्सिमम सीटें खाली रह जाती। लास्ट ईयर 90 सीटें, ठीक है, तो 90 सीटें जो है यहाँ की खाली रह गई थी, और यहाँ की ट्यूशन फी है 3.5 लाख, हॉस्टल का 1,50,000 रुपये एडमिशन का लेते हैं। टोटल यहाँ पे आपको 5 लाख रुपये का कॉस्ट आने वाला, अगर आप यहाँ पे जाने वाले हो तो, ठीक है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल भोपाल, यहाँ पर भी 60 सीटें दोस्तों, ये भी एक बोल सकते हैं एक एवरेज कॉलेज है, और इसका कट ऑफ भी काफ़ी कम ही जाता है, ठीक है। और इसकी फ़ीस भी लगभग 2,70,000 2,80,000 के आसपास ही है। और हम बात करें स्कूल ऑफ आयुर्वेदा एंड सिद्धा सीहोर, ये खुद की यूनिवर्सिटी में आता है दोस्तों, ठीक है। और ये मतलब इसकी फ़ीस भी अगर बात करें 2,70,000 के आसपास इसकी ट्यूशन फ़ी है। ओवरऑल 2,80 के आसपास आपका सब कुछ हो जाएगा, हॉस्टल अलग से है, ठीक है। रामकृष्ण कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा एंड मेडिकल साइंस RKDF विश्वविद्यालय भोपाल, ये खुद की यूनिवर्सिटी में आता है, और इसकी फ़ीस भी लगभग आपको 2,60,000 के आसपास पड़ने वाली दोस्तों। सरदार अजीत सिंह स्मृति आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल, ठीक है, ये भी मतलब सेम का ही कॉलेज है, ठीक है। तो इसकी मतलब बोल सकते हैं एवरेज कॉलेजेस है, ठीक है। अगर आपको अच्छे कॉलेजेस मिल रहे हैं तो आप इन्हें अवॉइड कर सकते हो, बाकी अगर आपको नहीं मिल रहे तो आप जा सकते हो, क्योंकि BAMS तो ये भी करवा के देंगे। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप MP के किसी भी कॉलेज में चले जाओ, अगर आपका एडमिशन काउंसलिंग से होता है तो आपकी डिग्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बिल्कुल सेफ हो, ठीक है। ये लोगों में धारणा है कि कौन सा कॉलेज ख़राब रहता है, यहाँ पर डिग्री बाद में काम नहीं आती है या उनकी मान्यता नहीं है। तो दोस्तों जो काउंसलिंग में कॉलेज अगर आ रहे हैं तो उनकी मान्यता है, आप सेफ हो, उसका टेंशन बिल्कुल भी मत लो आप, ठीक है।
इसके बाद में दोस्तों होम्योपैथी कॉलेज आ गए हैं, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करता हूँ। होम्योपैथी की अलग से बना दूंगा दोस्तों। कुछ 2 कॉलेजेस लास्ट में और ऐड हुए थे जो कि कॉरपोरेट है, और दोस्तों इसका भी इस बार का रिजल्ट बहुत शानदार रहा। तो इस बार उन्होंने भी मतलब जो टीम आती है ना आयुष की, वो खुद फीस डिसाइड करती थी। इस बार लास्ट ईयर उसकी ट्यूशन फी थी 1,48,000, लेकिन इस बार उसकी ट्यूशन फी हो गई 1,72,000। ठीक है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट कॉलेजेस बहुत अच्छा कॉलेजेस बनने वाले आगे के दिनों में भोपाल में। ठीक है, बहुत कहीं ना कहीं मानसरोवर एलन हुआ, फिर आरडी मेमोरियल हुआ, इन कॉलेजेस को बिल्कुल पूरी तरीके से टक्कर देने वाला है ये कॉलेज। ठीक है, तो अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आगे जाके आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि अभी तो उसकी फ़ीस कम ही है, लेकिन आने वाले दिनों में, आने वाले ईयर्स में उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होने